नमस्कार दोस्तों, सेट योरसेल्फ फ्री विद सारा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओनरशिप और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इस वीडियो को जरूर ध्यान से एंड तक देखें क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में। आपको बताएंगे ओनरशिप की कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके जीवन में और ये कैसे मदद कर सकती है सक्सेस में आपकी। आज की शुरुआत करूंगी एक कहानी से। तो एक बार एक परिवार में दो भाई थे। उनके पिता किसी कारणवश बचपन में नहीं रहे। उनकी माँ दूसरों के घर में काम करती और अपने बच्चों का पेट भरती, उन्हें स्कूल में पढ़ा रही थी। दोनों भाई स्कूल पढ़कर घर शाम को जाते। एक भाई जिसका नाम था गोपाल घर आकर अपनी माँ का काम में हाथ बटाता और फिर पढ़ाई करता। शाम घर आकर खेलने चला जाता और रात को आकर सो जाता। जब उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए समझाती तो वो नाराज होकर अपने पिता को अपनी जो स्थिति थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराता। वो दोनों भाई बड़े हो गए और नौकरी की तलाश में लग गए। एक रोज अखबार में विज्ञापन देखकर वो दोनों एक ही जगह पर पहुंचे। शाम से इंटरव्यू लेने वाले मैनेजर ने पूछा, आपके मार्क्स बहुत कम क्यों आए हैं? उसने कहा, बचपन में मेरे पिता नहीं रहे। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की जहां टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते थे। घर पर जगह के अभाव में मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। मैनेजर ने उसे कंपनी से कॉल आने का इंतजार करने को कहा। जब गोपाल की बारी आई तो मैनेजर उसके नंबर देखकर बहुत इम्प्रेस था। उसने उसे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। गोपाल ने कहा, सर मेरे पिता का निधन बचपन में हो गया था। मेरी माँ हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी और उसने हमें स्कूल में भी पढ़ाया। इसीलिए मेरा कर्तव्य था मैं पढ़ाई अपनी ईमानदारी से करूं और उसको वो सब सुख सुविधा दूं जो उसे नहीं मिली। तो क्या समझा आपने इससे? जो गोपाल की बातों में सुनाई देता है वो है ओनरशिप और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको स्वीकार करनी होती हैं और सिचुएशन में आपको अपना बेस्ट करना होता है। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजाय इसके कि आप परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराएं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने एक्शंस की ओनरशिप नहीं लेते? जानते जरूर होंगे। आप ये जान लें कि आप इस बात को गांठ बांध लें तो ये जान लें कि दुनिया में जितने लोग सक्सेसफुल हैं उनके अंदर ओनरशिप और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कूट कूट कर भरी है। तो आइए समझे कैसे लोगों में इसकी कमी होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटल प्रोग्राम्स, जिसमें कि हमारे बचपन में जो चीजें होती हैं। अगर जैसे आप एग्जांपल लें कि एक बच्चा है और आप उसके जो एनवायरनमेंट है उसको ओवर प्रोटेक्टिव कर रहे हैं तो उस बच्चे के अंदर आगे जाकर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब एक बच्चा गिर जाता है और घर में बड़े फ्लोर की पिटाई करने लगते हैं या टेबल की पिटाई करने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं टेबल गंदी है, उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन याद रखें कि आप कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में ये बैठा रहे हैं कि आपकी गलती नहीं थी, उस टेबल की गलती थी। ऐसे बच्चे जाकर आगे औरों को अपनी गलतियों का या औरों को अपनी लाइफ का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन ये उस बच्चे के मेंटल प्रोग्राम को बना रही है। इसी तरह जब बच्चे किसी से नाखुश होकर उसकी शिकायत करते हैं और माता पिता बिना सिचुएशन समझे उसे ठीक बताते हैं तो भी वो उसकी प्रोग्रामिंग का पार्ट बन रहा है। आपके अंदर ओनरशिप ऑफ एक्शंस और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में प्रोग्राम किया जा सकता है। ये इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा ये आपके आसपास के लोगों से, उनकी लैंग्वेज से भी आपको आ सकता है ऐसा बिहेवियर। अगर आपके करीबी लोग कुछ इसी तरह के हैं तो ये आपके रिपीटेड वर्ड्स को सुनने से भी ब्रेन प्रोग्रामिंग में आ सकता है। दोस्तों, ओनरशिप एटीट्यूड उस पारस पत्थर की तरह है जो जिंदगी में आपको हमेशा निखारेगा। तो जानते हैं कैसे होते हैं वो लोग जो ओनरशिप लेते हैं और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे लोग कभी भी दूसरों को अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं करते। ये सिचुएशन पे कमांड रखकर उसमें अपना बेस्ट करते हैं। ऐसे लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल से हारते नहीं हैं। ये बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, अच्छे वर्कर होते हैं क्योंकि ये हर काम को अपना समझकर करते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। ये दूसरों में कमी निकालने की जगह खुद पर निरंतर काम करते रहते हैं। ये हर काम में अपना बेस्ट देते हैं। क्या हासिल कर सकते हैं आप ओनरशिप एटीट्यूड रखने से? आइए अब ये जानते हैं। सबसे पहले ओनरशिप कामयाबी की कुंजी है। ऐसे लोग ही जीवन में बहुत कामयाब होते हैं और उस कामयाबी को बरकरार भी रख पाते हैं। आप जितनी बार असफल होते हैं उससे कहीं ज्यादा बार सफल होते हैं। ओनरशिप एटीट्यूड वाले लोग किसी भी कंपनी के लिए एक एसेट होते हैं। आगे जाकर अच्छे लीडर, एंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेन्योर बनते हैं। आप लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, इसलिए ये घर वालों के लिए भी एसेट होते हैं।
ओनरशिप और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लोगों को प्रभावित करता है, इंस्पायर करता है। तो ये थे इसके फायदे। अब जानते हैं कैसे आप अपने अंदर ओनरशिप एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप दूसरों को ब्लेम ना करें अपनी सिचुएशन के लिए, या तो सिचुएशन बदल लें या खुद को। सेकंड, अपने शब्दों को सुधारें। कुछ बातें हमसे बस हो जाती हैं क्योंकि हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग का पार्ट है। उन सभी लैंग्वेजेस को रिप्लेस करें। आप मिरर टेक्निक को यूज कर सकते हैं। दिन में 10 बार मिरर के आगे कहें, मैं अपने एक्शंस और उससे होने वाले इफेक्ट्स के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मैं जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपके घर में 8 साल से छोटे बच्चे हैं तो अपने एक्शंस और लैंग्वेज का ख्याल रखें। उनको प्रेरणा दें कि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने। उनके सामने दूसरों की बुराई ना करें। उन्हें अपनी सिचुएशन का जिम्मेदार ना ठहराएं। ये छोटे छोटे चेंजेस करें और देखें कैसे ये आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जहां हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ और सेल्फ केयर के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दें। खुश रहें, खुशहाल रहें। टेक केयर एंड सी यू सून।